डाउट्स बताइए बेटा आपने। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सेट 0 के डाउट्स बोलिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एट 0 वाले सेक्शंस में जो भी डाउट्स हैं उनको डाउट्स को बताइए बेटा के। डाउट्स बोलिए बेटा अपने। सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th। 2, 3, 4, 10 और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो। सर पावर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन से भी डाउट है। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, पहले पावर फॉर्मूले वाले डाउट्स बता दीजिए। सर 33 से लेके 36 तक। सर 30th भी। एक मिनट। पावर फॉर्मूले में थे, क्वेश्चन नंबर 30 डाउट है, 33, 34, 35 एंड 36। पहले पावर फॉर्मूले वाले डाउट देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x रेज़ पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर है, तो इसको हम डिवीजन के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और दो बार पावर फॉर्मूला बनाएंगे। इसको हम 1 रेज़ पावर 6 लिख सकते हैं और ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x होल स्क्वायर, और इस वाले 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की प्लेस पे 1 प्लस x है, x की प्लेस पे जो वेरिएबल टर्म है वो 1 प्लस x है और a की प्लेस पे 1 है। तो ये जो वेरिएबल है 1 प्लस x, ये तीनों जगह हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 में आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, तो 1 प्लस x की लिमिट आ जाएगी 1। फिर ये 1 प्लस x रेज़ पावर 6 माइनस 1 रेज़ पावर 6, और डिनोमिनेटर में होना चाहिए 1 प्लस x माइनस 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 प्लस x माइनस 1 लिखता है तो यहाँ पे x बचेगा और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x की प्लेस पे 1 प्लस x टेंड्स टू a, x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। बिल्कुल इसी तरह से डिनोमिनेटर में लिमिट दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस x टेंड्स टू 1 हो जाएगा। ये 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में हमें x माइनस a बनाना होता है, तो x की प्लेस पे तो ये टर्म आ जाएगा 1 प्लस x, और a की प्लेस पे ये आ जाएगा। अब क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यही टर्म चाहिए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये अपने आप ही बैलेंस हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर मल्टीप्लाई करोगे भी तो ये इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 1, और ऐसे डिनोमिनेटर में 1 प्लस x माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, अब इसमें न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला लगा दीजिए और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा n की प्लेस पे 6 a रेज पावर n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में n 2 a रेज पावर 2 माइनस 1, तो 1 की तो कोई भी पावर वो 1 ही रहेगा, तो 6 into 1 और ये 2 into 1, तो 6/2 and 6/2 is 3। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिमिट x टेंड्स टू -1/2, 8x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला एडजस्ट करना है, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। तो पावर फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि बीच में माइनस होता है, इसमें माइनस नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2x का क्यूब और ये माइनस और -1 का क्यूब। तो बीच में माइनस इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे -1 लिखा, -1 का क्यूब भी -1 होता है इंटू माइनस। तो फॉर्मूला एडजस्ट करने के लिए हम इसमें -1 लिख देंगे और ये आ जाएगा 2x माइनस -1। ठीक है, तो अब हमें यहाँ भी x की प्लेस पे 2x चाहिए, तो इसको हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लिमिट को, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -1। अब इससे जरा इसको कंपेयर करिए, तो x की प्लेस पे तो तीनों जगह 2x है, जैसे ये x है तीनों प्लेस पे, तो ये तीनों प्लेस पे 2x आ गया, और a की प्लेस पे तीनों जगह -1 है, तो a की वैल्यू -1 हो गई और n की वैल्यू 3 हो गई। तो अब ये फॉर्मूला हम इसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं, n टाइम्स a रेज पावर n माइनस 1, तो ये 3 टाइम्स -1 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 3 into 1 3 हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बेटा, तो बस आपको कैसे भी करके ना ये फॉर्मूला आपको एडजस्ट करना है। ये है लिमिट x टेंड्स टू 27, x रेज पावर 1/3 प्लस 3 इंटू x रेज पावर 1/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 27। तो देखिए ये x टेंड्स टू a, यानी कि x की वैल्यू x हो गई और a की वैल्यू 27, नीचे भी ये x माइनस है, x माइनस 27, बस इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो इसमें हम ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 27, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x रेज पावर 2/3 और ये -9 डिवाइड बाय x माइनस 27। अब यहाँ देखिए कि सारा फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है, बस यहाँ 9 की प्लेस पे कुछ और होना चाहिए। 9 की प्लेस पे होना चाहिए a रेज पावर n, तो a रेज पावर n को चेक करते हैं, a हो गया 27 और n हो गया 2/3, तो ये 9 की प्लेस पे ये वाला टर्म होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करिए, तो 3 का क्यूब रेज पावर 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि 9 को हम 27 बेस में लिख सकते हैं पावर 2/3 करके। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 27, x रेज पावर 2/3 और ये 27 रेज पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 27। अब ये फॉर्मुलेट हो गया, आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, x की प्लेस पे हो गया, a की प्लेस पे 27 और n की प्लेस पे 2/3, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा n इज 2/3, a 27 और ये 2/3 -1,
तो 2/3, 27 को 3 क्यूब लिख देंगे और 2/3 माइनस 1 -1/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 रेज पर -1 और 3 रेज पर -1 हो जाएगा 1/3, दैट इज 2/9। ये इसका आंसर हो गया 2/9। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। के बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 35 है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 x³ - 64 डिवाइडेड बाय x² - 16। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, ये x³ और 64 को लिख देंगे 4³ x² - 4²। तो दोनों तरफ पावर है, यानी कि इसमें दो जगह आपको पावर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया x³ - 4³ लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 और ये x² - 4²। तो ये x रेज पर n माइनस a रेज पर n है और नीचे x माइनस a की रिक्वायरमेंट है, तो इसको x माइनस 4 से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए। ऐसे ही इसको x माइनस 4 से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए। ये x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाइए, m3 हो गया, a की वैल्यू 4 n माइनस 1, फिर n a n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4² और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 रेज पर 1, तो ये 2 इंटू 4 रेज पर 1। तो 4 से इसकी एक बार कैंसिल हो जाएगी और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 6 आ जाएगा। 12/2 इज 6। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 x रेज पर n माइनस 3 रेज पर n डिवाइड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 108। तो ये इक्वेशन गिवन है और इससे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, ये आ जाएगा n टाइम्स a रेज पर n माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 108। तो ये n इंटू 3 रेज पर n इज इक्वल टू 108। अब इसको कंपेयर करेंगे तो 108 को हम 3 की पार्ट्स में लिखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर आना चाहिए, वो n की वैल्यू आ जाएगी। तो 108 को डिवाइड करिए जरा 3 से, तो ये 36 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करिए 12, फिर 3 से डिवाइड करिए 4। हमें सिर्फ 3 की पार्ट चाहिए, तो इसलिए 4 को आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू ये 3 रेज पर 4, 3 रेज पर 3। अब इसको भी हमें 3 रेज पर 3 को 4 माइनस 1 करके लिख देंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में हमें इसको राइट हैंड साइड को भी लिखना है। अब इसको कंपेयर करिए तो n की प्लेस पे क्या आ गया, ये n की प्लेस पे दोनों जगह 4 है, तो कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आपके पावर फॉर्मूले के डाउट्स थे। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सेट 0, उसमें ये कुछ डाउट्स आपने बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 10। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। सर इसके बाद भी है। हाँ बोल दो सर, कराता रहूंगा मैं फिर एक साथ। सर वो एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है फिर देख लो।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, 2 है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। तो देखो जिसमें डिग्री नहीं लिखा हुआ है वो रेडियन है, ये x रेडियन है, ये भी x रेडियन है, लेकिन ये डिग्री है। तो सबसे पहले तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री हो जाएगा पाई x अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू पाई x अपॉन 180 आ जाएगी। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और x डिग्री को लिख देंगे साइन पाई x बाय 180। अब जो भी साइन का एंगल होता है, जैसे साइन पाई x बाय 180 है तो हम साइन थीटा अपॉन थीटा बनाते हैं। तो इसको पाई x बाय 180 से डिवाइड कर देंगे और पाई x बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ये आ जाएगा x। तो आप देखिए ये तो फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन के लिए ये जरूरी है कि साइन के अंदर जो भी एंगल है उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। तो आप देखिए कि अगर x की लिमिट 0 है तो पाई अपॉन 180 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी लिमिट भी 0 हो जाएगी। यानी कि हम पाई x बाय 180 को x की प्लेस पे यूज कर सकते हैं। ये x से एडिशनल x कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, 1 इंटू पाई बाय 180। तो इसका रिजल्ट आ गया पाई बाय 180। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने के लिए जो भी इसका एंगल है उससे डिवाइड किया, अब डिवाइड कराए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1। लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है तो ऊपर 1 है तो कांस्टेंट है 1 ही रहेगा और नीचे इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पे ये रीजनिंग लिखेंगे बिकॉज x टेंड्स टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0। तो ये वेरीफाई करना जरूरी है कि जो आप साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा की प्लेस पे जो भी आप एंगल यूज कर रहे हो उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। अगर x 0 है तो एक्स स्क्वायर यानी कि साइन का जो एंगल होगा वो भी 0 होगा, इसलिए हम साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय 3x। तो देखिए cos x में तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये जो पार्ट है cos x अपॉन 3 इसको तो अलग कर लीजिए। लिमिट प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है तो जिसका फॉर्मूला बन रहा है उसको अलग कर लीजिए। तो जितने भी एल्जेब्राइक ऑपरेशंस हैं सबके लिए लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। जैसे प्रोडक्ट के लिए भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिवीजन के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने अलग अलग कर लिया। ये फॉर्मूला बन गया 1 और कॉस्ट में तो सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए बिकॉज ये तो 0/0। तो यहाँ पे x को हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, cos 0/3 और sin थीटा इज 1। तो cos 0 के वैल्यू 1 हो गए, 1/3 इंटू 1 और ये 1/3 इंटू 1 1/3 के इक्वल हो।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 7x cos x minus 3 sin x upon 4x plus 10x। तो देखिए ये जो बीच में माइनस है, इसका मतलब है ये पूरा एक फैक्टर हो गया और ये पूरा एक फैक्टर हो गया। अगर हम इसमें x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, x को 0 पुट करेंगे sin 0 ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो अभी ये 0/0 फॉर्म है। इसको सॉल्व हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे x जो मल्टीप्लाइड है, इसकी वजह से इसमें कोई फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे, ना इसमें कोई फॉर्मूला लगा पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री को इसकी सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारा सिर्फ एक ही काम रह गया है, मतलब हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम इसमें sin थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला बनाएं और इसमें tan थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला बनाएं। कॉस में फॉर्मूला बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 7x cos x, और इसको हमने x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऐसे ही नीचे भी 4x प्लस ये 10x में फॉर्मूला बनाने के लिए इसको x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जैसे ही हम इसमें यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं, cos 0 1, तो ये 0, इसी तरह से यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो ये 0। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो 1 बन रहा है लेकिन 0/0 की फॉर्म अभी भी नहीं हट रही। तो इसको फॉर्मूला डालने से पहले ये जो 0 का जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करना जरूरी है। तो इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 cos x minus 3 sin x अपॉन x, और डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस tan x अपॉन x। अब ये तो जीरो मेकिंग फैक्टर था, ये x से कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएंगे। अब 0 कहीं भी नहीं बनेगा, sin x अपॉन x और tan x अपॉन x तो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और बाकी कोई भी 0 नहीं बना रहा है। cos x है, cos से तो कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जहां पे भी cos x है उसमें हम x की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। -3 sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, 4, और ये tan x अपॉन x भी 1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइड बाय 4 प्लस 1, तो 7 - 3 4 हो गया और 4 प्लस 1 5 हो गया, तो इसका रिजल्ट हो गया 4/5। और बताइए बेटा, किसी को 10th क्वेश्चन के बाद और कोई डाउट है तो बोलिए। सर 17th 17 से पहले किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। सर 14th 14th अब देखो बेटा इसी की तरह हो जाएगा। 14 देखिए, 14th है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3 sin 2x प्लस 2x डिवाइड बाय 3x प्लस 2 tan 3x। तो इसको सिंप्लीफाई तो हम कर नहीं पाएंगे, तो फॉर्मूला बनाएंगे, तो sin 2x इसको 2x से डिवाइड करिए और 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 2x, और ऐसे ही इसको tan का फॉर्मूला बनाएंगे तो 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूमरेटर से 2x, डिनोमिनेटर से 3x कॉमन आ रही, तो 2x कॉमन निकालो, ये हो गया 3 sin 2x अपॉन 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर से 3x कॉमन, तो 1 प्लस ये 3x तो कॉमन चला गया, 2 tan 3x अपॉन 3x। तो जो 0 का cos था ये x कैंसिल हो जाएगा और इसमें अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 ये 3 × 1 + 1, नीचे 3 × 1 + 2 × 1, तो ऊपर 2 × 4 8 हो जाएगा और नीचे 3 × 3 9, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 8/9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x स्क्वायर into 1 minus cos x square divided by x raised पर 6। तो देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा इसमें बना हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ पावर 6 में से अगर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा बन जाएगा। एक्स रेज़ पावर 6 में से अगर एक्स स्क्वायर निकालोगे तो एक्स रेज़ पावर 4 बचेगा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दें। तो 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसका जो थीटा है वो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इसको अलग कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू साइन एक्स स्क्वायर बाई 2। जरा ध्यान से देखिएगा, साइन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो जो भी साइन का एंगल है उसमें हमें साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना होता है। स्क्वायर को भी भूल जाइए कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया साइन थीटा अपॉन थीटा। अब इसका स्क्वायर भी है तो हमने ये स्क्वायर कर दिया। तो देखिए जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो साइन ये स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है ये एक्स्ट्रा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर यानी कि एक्स रेज़ पावर 4 बाई 4। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर यानी कि एक्स रेज़ पावर 4 बाई 4 इसको कैंसिल कर देगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है एक्स रेज़ पावर 4 ये ऐसे नीचे आ जाएगा। तो देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होगा। ये एक्स रेज़ पावर 4 से ये एक्स रेज़ पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये बाय 4 हो, तो 2 इंटू 1 बाई 4 1 बाई 2 के इक्वल हो जाए। उसका रिजल्ट आ गया 1 बाई 2। और बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद और कोई डाउट है तो? सर 27 ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर 18 भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 18 तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में ही आ गया ये क्वेश्चन, आप ही कर लोगे इसको, जरा देखिए जरा एक बार। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ पावर 4। तो इसमें साइन थीटा है और थीटा की जो लिमिट है वो 0 है। x अगर 0 को टेंड करेगा तो जो एंगल है 4x स्क्वायर ये भी 0 को टेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें हम साइन थीटा अपॉन थीटा बना सकते हैं। तो जब भी आप साइन थीटा अपॉन थीटा बनाओ तो ये जरूर चेक कर लेना कि जो एंगल है उसकी इस वाली लिमिट पे वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। तो x अगर 0 को टेंड करेगा तो साइन का जो एंगल है 4x स्क्वायर वो भी 0 को टेंड करेगा, यानी कि हम इसमें साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब सिर्फ साइन पे फोकस करिए, साइन 4x स्क्वायर, तो इसमें थीटा हो गया 4x स्क्वायर, ये हमने साइन थीटा अपॉन थीटा बना लिया। अब देखिए साइन का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, ये साइन का जो स्क्वायर है ये इसके साथ मैच कर गया, और नीचे वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 16x पर 4, तो हमने इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। 4x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 16x पर 4। आप देखिए 4x स्क्वायर का स्क्वायर भी है और डिनोमिनेटर में ये x पर 4, ये x पर 4 से x पर 4 कैंसिल हो गया। ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर इंटू 16, तो 1 स्क्वायर इंटू 16 इज 60।
27 से पहले और किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। सर 19th और 20th भी वैसे ही होंगे ना, कॉमन लेके उसमें से हम sin x अपॉन x tan x अपॉन x बना के x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h स्क्वायर साइन a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाय h। तो इसमें देखिए कि हम इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते थे अगर ये a स्क्वायर नहीं होता। तो आप देखिए कि इसका जो कोफिशिएंट है a स्क्वायर है और इसका भी कोफिशिएंट a स्क्वायर बन जाएगा, है ना, जब आप इसको होल स्क्वायर को ओपन करोगे और उन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर कॉमन लेके फिर साइन c माइनस साइन d लगा सकते हैं। यानी कि अगर a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो हम इसमें साइन c माइनस साइन d लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर को कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, लिमिट टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah इंटू साइन a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन a डिवाइडेड बाय h। अब इसको a स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर साइन a प्लस h प्लस h स्क्वायर साइन a प्लस h प्लस 2ah साइन a प्लस h। तो हमारा मोटिव है सिर्फ इसमें से a स्क्वायर वाले टर्म को अलग करना, जो एडिशनल टर्म है उसका बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। ये हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, फिर ये माइनस a स्क्वायर साइन a, तो हमने a स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर h स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2ah को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और a स्क्वायर साइन a डिवाइड बाई h। अब जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर कॉमन निकालिए तो इधर से साइन a प्लस h बचेगा और माइनस साइन a। इसमें हम साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म हो गया h स्क्वायर इंटू साइन a प्लस h और उससे नेक्स्ट टर्म हो गया 2a इंटू h इंटू साइन a प्लस h। अभी डिनोमिनेटर में h है, तो अगर डिनोमिनेटर में h है तो आप से इस सभी को डिवाइड कर सकते हो, इसको h से डिवाइड कर दिया, इसको h से डिवाइड कर दिया और इसको h से डिवाइड। तो जितने भी टर्म्स हैं उन सब में इस h को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि h सभी के साथ है। तो हमारा फोकस तो इसी चीज के ऊपर है कि हम इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएं और इस माइनस को मल्टीप्लिकेशन चेंज करें। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा साइन c माइनस साइन d लगा के। इसको देखते हैं, ये h इसके एक पार को कैंसिल कर देगा, ये 0.0 फॉर्म हट गया, डिनोमिनेटर ही नहीं है तो 0.0 तो बन नहीं सकता, तो इसमें भी हम h को डायरेक्टली 0 पुट कर सकता है और ये भी h कैंसिल हो गया तो अब इसमें भी डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं। अब हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है सॉल्व करने के लिए। इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये 0.0 फॉर्म नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं करना है क्योंकि ये भी 0.0 फॉर्म नहीं है। तो अब ये एक पार्ट बच गया जिसको हमें सॉल्व करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर, इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h। ये h इंटू साइन a प्लस h प्लस 2a इंटू साइन a प्लस h। तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2a स्क्वायर इंटू कॉस 2a प्लस h2
और ये हो गया साइन ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये h/2। अब देखिए यहाँ पे साइन, इसमें अगर हम h को 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 बनेगा नहीं। इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको h/2 से डिवाइड कर देंगे और h/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको बताया था कि साइन थीटा अपॉन थीटा से पहले ये चेक कर लेना है कि साइन के अंदर जो एंगल है उसकी लिमिट 0 होगी या नहीं। तो अगर h 0 होगा तो h/2 भी 0 होगा। ठीक है, अब ये h डिनोमिनेटर में बचा हुआ है तो इसको हमने 1/h लिख दिया। तो देखिए 2a² cos 2a + h/2, ये sin h/2 sin थीटा अपॉन थीटा फॉर्मूला बना दिया और ये जो h है इसको हमने 1/h लिख दिया प्लस h इंटू साइन a + h प्लस 2a इंटू साइन a + h। तो आप देखिए कि ये तो फॉर्मूला है, इसको तो छेड़ना नहीं है। ये h से h कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो a² इंटू कॉस 2a, h की वैल्यू 0 हो गई बाई 2 इंटू ये फॉर्मूले से 1 हो गया, यहाँ पे भी सिर्फ 1 बचा है। h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0 साइन a + 0, 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा और ये 2a इंटू साइन a + 0। तो जहां पे फॉर्मूला बन रहा है फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दी और बाकी सब h में 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा a² इंटू कॉस a प्लस ये 0 हो गया और ये 2a साइन है। इसका रिजल्ट आ गया a² cos a प्लस 2a इंटू साइन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद और कोई डाउट है तो बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 34। 34 से पहले कोई डाउट है 33 बताइए। 33 एक बार देखो जरा, अभी भी डाउट है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x² माइनस 10 2x डिवाइड बाय 10x। तो आप देखिए कि हम x² को तो 10 2x के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, ना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, तो फॉर्मुलेशन बचा है, बस फॉर्मूला हमें बनाना है। तो हम इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं tan थीटा अपॉन थीटा और इसमें भी tan थीटा अपॉन थीटा बना सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x² माइनस इसमें 2x से डिवाइड करो और 2x से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज x टेंड्स टू 0 इंप्लाइज 2x टेंड्स टू 0, है ना। तो अगर एंगल की वैल्यू 0 है इस वाली लिमिट के ऊपर तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा। इसी तरह से इसमें ये tan x अपॉन x इंटू x, तो जब तक ये x कैंसिल नहीं होगा लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो अब हमारा काम है ये जो x है इसको एलिमिनेट करना। तो न्यूमरेटर से x कॉमन आ जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा tan 2x अपॉन 2x और डिनोमिनेटर से भी x इंटू tan x बाई x। तो ये जो x है जो 0 का कॉज है ये खत्म हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करिए तो x की वैल्यू 0 माइनस 2, ये tan थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा और ये tan x अपॉन x 1, तो ये हो जाएगा -2।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो देखिए इसमें फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले अंडर रूट के साथ माइनस साइन है उसका अरेंजमेंट करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचेंगे। तो अंडर रूट साइन के बीच में अगर माइनस है तो वो रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन बन गया। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x, तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x। तो ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो अंडर रूट के साथ प्लस साइन है इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, और बीच में भी अगर प्लस साइन आ गया तो फिर ये जीरो नहीं बन सकता। तो अब हमें सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन इस वाले पार्ट को अलग कर दीजिए, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x, और दूसरा पार्ट हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये दो लिमिट्स बन गए, इसमें आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस 0, तो x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, और ये बच गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x, तो 1 माइनस कॉस x इज 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये अंडर रूट 1 प्लस 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 साइन x बाय 2, x बाय 2 को चेक करिए कि इसकी लिमिट 0 होगी क्या, तो x अगर 0 है तो इसको 2 से डिवाइड करिए, तो x बाय 2 भी 0 को टेंड करेगा, तो इसका मतलब इसमें हम साइन थीटा अपॉन थीटा बना सकते हैं। इसको x बाय 2 से डिवाइड करिए, फिर इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर दीजिए, ये जो टर्म है इसको बैलेंस करिए, x बाय 2 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 4, और ये नीचे हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो रूट 2 प्लस रूट 2, ये 2 रूट 2 हो गया, 2 कांस्टेंट, ये फॉर्मूले से 1 हो गया, 1 स्क्वायर, और इधर से 1 बाय 4 बच गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इंटू अंडर रूट 2, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 बाय 4 अंडर रूट 2। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 34। और कोई डाउट है तो बताइए। सर इसे हम शुरू में ही 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 करके भी तो कर सकते थे। कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और बताइए बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 के बाद और कोई डाउट है तो? और एक बार इस पे नजर मार लीजिए, कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है तो बताइए बेटा।
सर 42. क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। Limit x tends to 0, kx cosec x is equal to limit x tends to 0, x cosec kx, और हमें प्रूव करना है k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखिए cosec में तो हमारे पास फॉर्मूले नहीं होते हैं, तो हम इसको cosec को नीचे ले जाएंगे और sin x बना लेंगे। ठीक है, अब sin x में फॉर्मूला बनाएंगे तो इसको x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे इधर लिमिट x टेंड्स टू 0, x इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन kx। x की लिमिट अगर 0 है तो kx की लिमिट भी 0 हो जाएगी, तो यानी कि इसमें भी हम साइन थीटा अपॉन थीटा बना सकते हैं। तो इसको kx से डिवाइड किया और kx से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो एक्स्ट्रा x है ये कैंसिल हो जाएगा, जो फॉर्मूले से अलग x है ये कैंसिल हो गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो k अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू k। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया और k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1। और बताइए बेटा, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो? सर 43 और 44. 43 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। तो देखो इसका जो एंगल है x है और इसका एंगल x स्क्वायर है, तो इसकी ट्रिग्नोमेट्री को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बनाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 ये sin x अपॉन x इसका स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया तो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 2 sin x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, ये फॉर्मूला बन गया। और नीचे आ गया 3x स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो x स्क्वायर है ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 इज 1, और इसका रिजल्ट आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 34 की तरह रैशनलाइजेशन वाला है। ठीक है, रैशनलाइज करके आपको एक टाइप मिल जाएगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
44 लिखे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको रैशनलाइज करेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अब इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। और ये वाला जो टर्म है इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडर रूट के साथ प्लस साइन आ रहा है, ये 0 नहीं बनाए। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स यानी कि 2 साइन एक्स हो जाएगा, एक्स ऑलरेडी हमें नीचे मिल रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स ये फॉर्मूला बन गया और ये डिनोमिनेटर में बच गया अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये 2 इंटू 1 हो गया और फिर x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन 0। तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और साइन 0 0 के इक्वल होता है तो 1 प्लस 0 और ये 1 माइनस 0, तो 2 अपॉन ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, दैट इज 2 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 2 इज 1। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास तक आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टाइप होगी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट नॉट एट 0।